अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो मैं सच कहूं तो सबसे पहले आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। और वह जो क्वालिटी होती है, वह सबसे बड़ी चीज होती है आपकी पैसेंस। यानी आपके पास धैर्य होनी चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है तो आपको कंटिन्यूटी भी रखना पड़ेगा। यानी कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें लगातार होना चाहिए। और आपके पास एक प्रैक्टिस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इतने सारे लोग इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में चाहते हैं कि सफल हो, लेकिन कहाँ चूक रह जाती है। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत हम भी करते हैं, मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत सफल लोग भी कर रहे हैं और मेहनत असफल लोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है, क्या मूल कारण क्या है उसका। तो अगर सही से देखा जाए तो उनके पास सबसे पहला तो जिस काम के लिए या जिस चीज के लिए उन्होंने अपने आप को ढालना चाहिए था, वह एम ही क्लियर नहीं होता। अगर आपका एम दिखता नहीं, आपका लक्ष्य दिखता नहीं है, तो आपके पास पैसेंस कहां से आएगी, कंटिन्यूटी कहां से आएगी, प्रैक्टिस कहां से आएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप सफल होना चाहते हैं रियल में, तो एक बात गांठ कर लीजिए कि सबसे पहले आपका एम क्लियर हो। आप ऐसा तो नहीं कि बाहरी दबाव के कारण, आस पड़ोस के लोगों को देखकर आपने वो लक्ष्य बना लिया है। तो आप पहले एम को क्लियर कीजिए, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी वास्तविकता है, जो आपकी क्षमता है, आप उसके अनुरूप उस क्षमता को बढ़ाइए। और फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करिए। एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन गैप हो तो जिस दिन आप जैसे सुबह में ब्रश नहीं करते, तो आपका दिन मुंह जो है वह दिन भर गजब का लगता है। गजब क्या, एक लगता है कि जैसे मेरे मुंह में कुछ ऐसी गंदगी बैठी हुई है जो मुझे बदबू दे रही है। तो उसी प्रकार से अगर आप एक दिन स्टडी न करें उस लक्ष्य के प्रति, तो आपको ऐसे ही बदबू आनी चाहिए, आपको महसूस होनी चाहिए, आपको फील होनी चाहिए, आपको पछताना चाहिए कि मैंने आज तो ये काम किया ही नहीं, मैंने अपने लक्ष्य के प्रति तो काम किया ही नहीं। तो रियल में अगर चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, तो सबसे पहले आपको एम झलकना चाहिए, एम दिखना चाहिए। और उस एम को बार बार लिखिए, प्रतिदिन मनन कीजिए, देखिए, दीवार पे उसको लगाइए कि आप क्या वास्तव में पाना चाहते हैं। और किसी भी लक्ष्य को या सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र ये होता है कि आपके सामने पैसेंस होनी चाहिए, आपके सामने कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और आपके सामने प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। लेकिन ये सब चीज एक प्रॉपर गाइडलाइन में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, जो आप पाना चाहते हो उसके प्रति होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को अगर देखते हैं तो असफल होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या है, हम क्यों पिछड़ जाते, क्यों असफल हो जाते, सफल क्यों नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफल लोग जो करते हैं वो असफल लोग नहीं कर पाते, और असफल लोग जिस चीजों को छोटी छोटी मानकर उसे छोड़ देते हैं, उसी चीजों को सफल लोग अपना लेते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। आप जब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सामने होनी चाहिए, आपका लक्ष्य दिखना चाहिए, आप उसके प्रति समर्पण होना चाहिए आपके अंदर। और हर छोटी से छोटी बातों को पूरे मनन के साथ विचार करते हुए उसको देखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे तो आता है, वही आपके सफलता में बाधा न बन जाए। तो अगर रियल में चाहते हैं कि आप सफल हो, तो सबसे पहले अपनी कदम को निकालिए, लक्ष्य को देखिए और उसकी ओर बढ़ जाइए, और तो दुनिया की सारी सफलताएं आपके कदमों में होगी। तो लगिए आज से लगातार प्रेजेंस, कंटिन्यूटी एंड प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए। इतना बढ़िए कि बढ़ते चलते जाइए, और लक्ष्य जब तक आपको न मिल जाए
तब तक आप लगातार प्रयास करते रहें।